अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप छुट्टियों में काफ़ी अपने आप को बेहतर फील कर रहे होंगे। चलो अभी दोबारा फिर से पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं ताकि आप एक्टिव हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 13 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब सूरज की रोशनी किसी भी चीज़ के साथ टकराती है, अगर चमकदार चीज़ है तो टकराने के बाद वो रोशनी वापस आ जाती है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चमकदार चीज़ से मुराद एक मिरर ले लें। अगर एक साइड से आप लाइट उसके ऊपर डालें तो वो लाइट दोबारा वापस लौट आएगी उसी रुख पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास m डैश एक मिरर है। इस तरफ से सूरज की लाइट आई, आईने पे टकराई, टकराने के बाद इधर को वापस चली गई। अब हम ये देखते हैं, इस तरीके कार को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट सूरज से आई या किसी भी और सोर्स से आई, आईने पे टकराई, टकराने के बाद दोबारा फिर इस रुख को वापस चली गई लौट के। इस तरीके कार को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का लास्ट जो रेस आईने के ऊपर पड़ती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। वो रेस जो आईने से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और वो पॉइंट जहाँ पर लाइट पड़ती है उसे हम पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। इंसिडेंट पॉइंट पर मिरर के एक परपेंडिकुलर हम लाइन खींचते हैं जो डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब जो हमने एंगल में मालूम करना है इंसिडेंट रे का, वो इस इंसिडेंट रे से आईने का मिरर के दरमियान का एंगल नहीं है, बल्कि वो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान के है। और इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे से इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल है उसके दरमियान के है। ये वाला हमारे पास शेप m डैश मिरर को शो कर रही है। मिरर स्मूथ है तो हमारे पास इसका पहला जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r होगा। इट मीन्स दैट एंगल I इक्वल टू एंगल r, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। नंबर 2 इसका ला इंसिडेंट रे ये वाली, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ये वाला हमारे पास नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। वो एक ही मैदान के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर हम स्मूथ सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।